सभी वीडियो देखने वालों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है। अपने वायदे के मुताबिक फिर एक नया वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। और कल मैंने वायदा किया था कि पृथ्वी से कैसे हम औरा शक्ति प्राप्त करें, वही औरा शक्ति के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आइए कम से कम 10 बार हम श्वसन क्रिया करें। आपने श्वसन क्रिया कर ली होगी, आपका ब्रेन फ्रेश हो गया होगा और आप कुछ शक्ति भी महसूस कर रहे होंगे। हर वीडियो को देखने के समय आप अगर इस प्रकार श्वसन क्रिया करेंगे तो आपकी कितनी बीमारियां हैं समाप्त हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। श्वसन क्रिया करते समय अगर नाक में घी और तेल लगा लेते हैं तो आपको 100% फायदा होगा। ये श्वसन क्रिया हमारे दिमाग का एक दरवाज़ा है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत पहुँचती है और हमारे बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। पहले तो आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाती है और दूसरी बीमारी है आपका दिमाग जो काम नहीं करता है तो आपका दिमाग काम करने लगता है, यानी आपका दिमाग तेज हो जाता है। इस श्वसन क्रिया में बहुत बड़ी ताकत है। श्वसन क्रिया करते हुए हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाएं। फिर दूसरे वीडियो में हमने बताया कि अपने हाथों को किस प्रकार सेंसिटिव करें जिससे आपको पता लगे कि आपके शरीर में ऑरा है। फिर तीसरे वीडियो में हमने उंगलियों को कैसे एक्टिवेट करें जिनसे ऑरा शक्ति प्राप्त हो, और उसके बाद हमने एक वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आप अपनी उंगलियों को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे आप उंगलियों के द्वारा ज़्यादा ऑरा प्राप्त करके बीमारियों को ठीक कर सकें और ये भली प्रकार से बढ़ भी जाए तो हमारे बहुत काम आती है। इस ऑरा शक्ति के द्वारा हम एक टेलीपैथी का काम ले सकते हैं। बहुत दूर बैठा हुआ रोगी है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगा जिसके ऊपर मैं टेलीपैथी का या ऑरा का उपयोग करें अपने घर के लोग होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आपको ढोंगी झूठा बता सकते हैं। तो आप कोई डॉक्टर तो बनने नहीं जा रहे हैं, मगर ये है कि आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे और खर्चे से बचेंगे। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था और वायदा किया था कि आज मैं आपको पृथ्वी से शक्ति कैसे ली जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने जो हमारे हाथ के पंजे होते हैं उसी का हमारा पैर का भी पंजा ऐसा ही होता है, सोच लिए। और यहाँ पर हमारा चक्र होता है पैर के तलवों में। मैं दिखा रहा हूँ, इसको ही समझ लीजिए पैर हैं और यहाँ पर आपका केंद्र। जब इसको मालिश कर देंगे 10-12 बार दोनों पैरों को तो आपके जो चक्र हैं पैरों के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप एक साफ जगह देख लीजिए जहाँ पर सीमेंट नहीं किया हो, प्योर मिट्टी होनी चाहिए और उस मिट्टी पर आप अपने पैर रख दीजिए। आप खड़े होके भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई कुर्सी रख करके बैठ के भी ले सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 20 बार गहरी सांस लीजिए और आप महसूस करिए आपके पैरों के चक्र से पृथ्वी की ऑरा शक्ति मैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसका कोई आप रूप बना सकते हैं, वो सफ़ेद रूप हो सकता है या अन्य कलर का रूप हो सकता है, मगर एक आप कलर जरूर बना लीजिए कि पृथ्वी से सफ़ेद कलर की ऊर्जा शक्ति मेरे पैरों में प्रवेश कर रही है। लोग भयंकर बीमारी से गुजर रहे हैं उन पर अपनी ये फिंगर रख के आप ऑरा शक्ति उन्हें दे सकते हैं और जब उन्हें ऑरा शक्ति आप देंगे तो निश्चय ही कुछ समय बाद वो बीमारी दूर हो जाएगी। लोग कहेंगे ऐसा भी होता है कि जब डॉक्टर नहीं थे, कोई उपाय नहीं था, और बहुत से हमारे यहाँ लोग हैं जो दवा का उपयोग नहीं करते, कोई बनी हुई दवा नहीं खाते, वो सिर्फ ऊर्जा एनर्जी से ही अपने आप को ठीक करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया कि इस ऑरा एनर्जी के विषय में मुझे एक बुद्धिस्ट से ये शिक्षा प्राप्त हुई और उसको सीखने के बाद ये शिक्षा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप उपयोग कर लें, क्योंकि इसका उपयोग मैं खुद करता हूँ। और सच ये ऊर्जा शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आप जब करेंगे तो आपका मन
खुश हो जाएगा। ये एक टेलीपैथी का काम करती है। आपका बेटा बेटी नाती पोता अगर आपसे दूर है तो आप हजारों कोस दूर बैठे उसकी इमेज बना करके और अपने दोनों हाथ जब ऐसा करके उसके पास ऑरा शक्ति भेजेंगे और आप निश्चय करेंगे कि मेरे वो रिश्तेदार हैं जो बीमार हैं उनके ऊपर ही ऑरा शक्ति जा रही है और उनकी सारी बीमारियां इस ऑरा शक्ति की ताकत से सारी जल के खत्म हो रही है और मेरा रिश्तेदार ठीक हो रहा है। मैंने देखा ऑरा शक्ति का उपयोग करने के बाद में रोगी ठीक हो जाता है और मैं भी इस ऑरा शक्ति का अपने ऊपर उपयोग करता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत तेरे मैसेज हैं। समुद्र और हमारा दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। हमारे आसपास हजारों भेजे हुए लोगों के मैसेज होते हैं जो पार्टिकल्स के रूप में हमें छूते हैं और हमें महसूस होते हैं। जब खराब पार्टिकल्स किसी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, उसे पता नहीं को भेज रहा है मगर वो सोच रहा है और वो पार्टिकल्स बन के हमारे सारे वायुमंडल में फैल रहे हैं जो हमें मिलते हैं। अशांति आ जाती है, कभी काम करते हुए काम करने का दिल नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे मैसेज आपके हृदय में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समाप्ति करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है अपने ऑरा के द्वारा इन सारी चीज़ों को लीजिए। आपका मन अशांत है तो फटाफट आप कर सकते हैं, गहरी सांस लीजिए और आप सोचिए कि आपके अंदर जितने भी बाहर से नेगेटिव पार्टिकल्स मिले हैं वो सारे निकल गए हैं और आप स्वस्थ हो गए हैं। ऑरा शक्ति को बढ़ाने के बहुत से साधन हैं, मगर मैं यही कहूँगा हर साधन की आप प्रैक्टिस करिए। मैं अभी दार्जिलिंग टूर से लौटा हूँ और वहाँ पर मैंने ऑरा शक्ति की प्रैक्टिस की। उसका एक छोटा सा फोटो मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पर कितना बड़ा दार्जिलिंग का जंगल बहुत ही सुंदर पावरफुल ऑरा शक्ति से भरा हुआ है और मैंने एक जंगल में खड़े होके अपने शरीर में उस ऑरा शक्ति को अपने शरीर में लिया और मुझे खुशी महसूस हुई। कारण क्या था, वहाँ पर ड्राइवर को कहा गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो और मैं जंगल में गया और मैंने भारी पेड़ को देखा जो मैं आप फोटो में देख रहे हैं और मैंने उस पेड़ से कहा मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है क्योंकि मैं रूफ वे में नहीं चढ़ पाया, प्लीज मेरी इस सारी नेगेटिव एनर्जी को आप ख़त्म कर दीजिए। मैंने 5 मिनट किया और करने के बाद मुझे मैं वहाँ से आया तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया और वहीं से मेरे दिमाग में एक मैसेज आया कि चलिए हम लोग मिरिक चलते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा हम मिरिक चलेंगे और मैं जैसे ही मिरिक के रास्ते में आया मेरा मन खुश हो गया। इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल टी गार्डन्स मैंने कहीं नहीं देखे। इनका मैं एक छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे व्यू। और मेरी सारी मेहनत जो है वसूल हो गई। मैंने इस टी गार्डन से काफ़ी ऊर्जा प्राप्त की, काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिला, मेरा दिलो दिमाग शरीर एकदम खुश हो गया। तो आप जब भ्रमण में जाते हैं वहाँ में भी अपनी ऑरा एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बाहर भ्रमण में भी आप बहुत ही मोटिवेशनल सीन आप दे सकते हैं जिनसे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दार्जिलिंग से ज़्यादा सुंदर मिरिक है और वहाँ की सीन और वहाँ के चाय के बागान पहाड़ों पर हैं, आप जो फोटो में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और वहाँ पर बहुत ही हवा भी बहुत अच्छी है। देखिए वहाँ पर भी हमारी पृथ्वी माँ ने
ऊंचे नीचे पहाड़ बना दिए, चीड़ के पेड़ उगा दिए हैं, वहाँ पर कोहरा पैदा कर दिया है, वहाँ पर बर्फ डालना शुरू कर दिया है ताकि हम गर्मी में वहाँ जाएं तो ठंड महसूस कर सकें बड़े। तो इस प्रकार आप भी अपनी औरा शक्ति को प्राप्त करने के लिए भ्रमण कीजिए और मन में एक विचार कीजिए कि मैं फायदे के लिए निकला हूँ, और वहाँ से आप एक नई ऊर्जा लेके आएंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम 17 ईयर ओल्ड यंग मैन, और सच मैं अपने अंदर जवानी ही महसूस करता हूँ। इसलिए बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ जहाँ चढ़नी पड़ती हैं टूर में, मैं चढ़ जाता हूँ। बड़े बड़े टावर हैं जिन पर चढ़ना पड़ता है, मैं चढ़ जाता हूँ और वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये टावर की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। ये टावर की मैं इस पर चढ़ गया, काफी ऊंचा था, और वहां से मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग की। ये ताकत कहाँ से आती है? 70 साल का आदमी सीढ़ी चढ़ने में दम फूलने लगता है, मैं ऊपर बड़े बड़े टावर चढ़ के फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, लंबा लंबा टूर कर रहा हूँ। इस प्रकार अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, प्लीज़ आप अपने समय का सदुपयोग करिए। अपने गुरुजी की उदाहरण याद आ गया। गुरुजी बता रहे थे, एक व्यक्ति 2 साल से बिस्तर में पैरालाइज होकर पड़ा हुआ था। ये बहुत बड़े मोटिवेटर हैं हमारे गुरुजी। तो उन्होंने उस रोगी से कहा, एक काम करो, सोते सोते ही मन में ये कोशिश करो तुम दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सारे गांव में घूम रहे हो, सारे शहर में घूम रहे हो। ये ही आप इमेज करके अपने शरीर को ये काम दे दो। उस व्यक्ति को वहाँ प्रैक्टिस कराई कि किस तरीक़ा से मन ही मन में सारे शहर में घूमना है, पैरों के साथ दौड़ना है। गुरुजी ने बताया 6 महीना बाद उसके पैरों में हरकत आ गई और 1 साल में वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होके सारे गांव में घूमने लगा। ये बहुत बड़ी ताकत है शरीर की और शक्ति की। अगर इसको आपने जागृत कर लिया तो कठिन से कठिन बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आज पृथ्वी के विषय में हमने बता दिया कि कैसे और शक्ति लेना है और किस प्रकार आप अपनी कठिन से कठिन बीमारियों को चंगाई कर सकते हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। अगर आपने दिमाग इधर उधर दौड़ाया तो फिर आपको इस वीडियो से कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। कुछ दार्जिलिंग के फोटो और वीडियो का आनंद लीजिए, जिससे आपकी मन की और शक्ति भी बढ़ेगी और आपके अंदर एक मोटिवेशनल भी आएगा कि मैं भी दार्जिलिंग जाके घूम के आऊँ, मेरी घूम करके आऊँ। तो आगे का वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सूरज से हमें और एनर्जी कैसे मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ और मस्त रहिएगा।